फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल राइटिंग के हवाले से कोई भी इसकी सर्च में जाकर लिखता हूँ और देखता हूँ कि लोग आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज को कैसे दे रहे हैं। तब तक अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सिंपल ये देखिएगा, आई विल राइट आर्टिकल्स फॉर योर ब्लॉग, ये कोई मिस है, ठीक है, शी इज फॉरनर, और इनके ऑर्डर्स आप चेक करें। चलें इसको भी रहने दें, इधर आ जाए। आई विल राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, और इनके ऑर्डर्स आप चेक कर लें। 730 730 ये ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, और इसकी जो प्राइस है वो एक आर्टिकल का, जो सिंपल आर्टिकल होता है, मैंने आपको पहले कहा सिंपल आर्टिकल जो होता है इसके आगे पैकेजेस होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सिंपल आर्टिकल 5262 में लिख कर ये देता है। एक सिंपल आर्टिकल 5000 के अंदर लिख देना, दिस इज नॉट अ जोक। ओके, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ऐसे तो नहीं बोले जा रहा? नहीं सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। तो एक सिंपल आर्टिकल लिखने के लिए आपको इतना हाई पे किया जाता है। इट डजंट मीन कि इस बंदे ने पहले दिन अपना ये सर्विसेज यहाँ पर लगाई और उसको पैसे मिलना शुरू हो गए। नो, ही सस्टेन्ड हिमसेल्फ, वो बड़ी देर तक यहाँ जमा रहा और उसके बाद इसको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गया। आप देखें 730 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5262 से, ये एवरेज उसकी इनकम आ सकती है जो अब तक उसने अर्न की है। लेकिन अब हम इस पे आगे चलते हैं कि ये बंदा जो है कौन कौन सी सर्विसेज और भी साथ दे सकता है। दूसरी बात बताऊंगा आपको, फाइवर के अंदर आप एक टाइम के अंदर अपनी 7 सर्विसेज कम अज कम दे सकते हैं। आप आर्टिकल राइटिंग की भी दे सकते हैं, साथ में आप रिसर्च की भी दे सकते हैं, साथ में आप टीचिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। यानी 7 गिग्स इनको कहते हैं। ये जो एक बनी हुई इसको हम गिग कहते हैं फाइवर के अंदर। तो 7 गिग्स आप बना सकते हैं। आप अब ये देखें, ये एक गिग से, ये अपनी एक सर्विस से ये 730 ऑर्डर ले चुका है। इसकी दूसरी सर्विस में है जिसके ये, इसके भी ये 5261 रुपए कम अज कम जो है ये चार्ज करता है। 98 आवर्स ये इसके काम कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें 29 है इस चीज के ऑर्डर। ये क्या है कि सिंपल सिंपल, और उसकी फील्ड एक है, कीप इन माइंड, फील्ड एक है, राइटिंग की फील्ड है, लेकिन उसी राइटिंग में वो कहाँ कहाँ यूज कर रहा है। यहाँ पे देखें ब्लॉग, आप ब्लॉग के लिए वेबसाइट ध्यान में रख लें जो कि शुरू में मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्लॉग के लिए आप अपना ये ध्यान में रख लें कि जो शुरू में मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट्स के लिए लोग अपने आर्टिकल्स जो हैं वो राइट अप करवाते हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। और इन पे ऑर्डर्स आप रेशो देख सकते हैं। इसी तरह का हाई क्वालिटी प्रेस रिलीज जो कुछ लोग लिखवाते हैं अपनी कंपनी के बारे में, प्रेस रिलीज के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। वो भी लोग इवन खुद नहीं लिखना चाहते, अपने एम्प्लॉय से भी नहीं लिखवाते, बल्कि वो हाई क्वालिटी के जो राइटर होते हैं उनसे वो लिखवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें हाई क्वालिटी अबाउट पेज ऑफ योर वेबसाइट, कि एक वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, भले वो एनटीएस की करें, पीपीएससी की करें, जिसकी मर्जी करें, वहां पर एक अबाउट सेक्शन होता है। हर वेबसाइट के अंदर ये होना जरूरी होता है कि सिर्फ आपने उस कंपनी के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में बताना है कि ये किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, सिर्फ इस चीज में एक, और इसके लिए बड़ी हद आपका एक पैराग्राफ होता है। और उसके लिए भी ये बंदा 5261 रुपया चार्ज करता है। दिस इज रियली अमेजिंग। ओके, एक पेज लिखने का आपको इतना मिल सकता है, बिलीव मी। इसलिए मैंने कहा कि लोग अपनी जॉब्स तक छोड़ देते हैं। दूसरा देखें, आई विल रिकॉर्ड अ हाई क्वालिटी एंगेजिंग वॉइस ओवर। हालांकि कहाँ राइटिंग और कहाँ वॉइस ओवर, इस पर भी उसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब ये वॉइस ओवर क्या चीज होती है? वॉइस ओवर, आप कोई भी आर्टिकल है आपने उसको वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट्स कॉल्ड अ वॉइस ओवर। सिंपल है। अगर किसी का एक्सेंट अच्छा है बोलने का, उस इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, एक्सेंट बना सकता है ऐसा, तो वो ये सर्विसेज भी दे सकता है। अब देखिए इसके लिए किस स्किल की उसको जरूरत पड़ी। इवन इसके लिए क्या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उसको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सीखने पड़े? नो, द आंसर इज नो। क्या इसके लिए उसको कोई 10 साल की कोई डिग्री हासिल करनी पड़ी है? आंसर इज नो। यू कैन लर्न इंग्लिश, you already know about the English. It's clear that you have completed your 16-year education, and some people are MPhil or PhD here. So you have already completed your basic English. Now you just need to improve a simple more, just a simple more.
थोड़ा सा भी आप इसको मजीद इम्प्रूव करके आप अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताऊंगा, इसके लिए भी इंशाल्लाह आप कहेंगे तो एक सेशन रख देंगे कि किस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है वो इजीली और फ्री में सीख सकते हैं। लेट मी चेक कोई वेटिंग रूम के अंदर ना हो। ओके, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मुझे पानी भी चाहिए होगा। थैंक यू। ओके, सो तो इवन इतनी सिंपल सर्विसेज देकर भी आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट योर आर्टिकल्स। ये सारा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सारा आर्टिकल्स के रिलेटेड आ रहा है, जो कि मैंने अपने पहले राउंड के अंदर आपको सिखाना था कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, क्या आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपने आप डिसाइड खुद करना है। क्लियर? ये आपने खुद डिसाइड करना है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। Believe me, it's not too difficult. Many people in the world have started their freelancing. Okay? तो अब देखिए प्रूफ रीड क्या चीज होती है। आपने लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ के बताना है कि इसमें मिस्टेक्स कहाँ हैं। कैन यू इमेजिन कि इतना सिंपल काम भी लोग खुद नहीं करना चाहते, इतना सिंपल काम भी। तो आप कहेंगे जी ये हमारे पास की बात नहीं है। बिलीव मी, नो, वी हैव मेनी सॉफ्टवेयर जो आपको फौरी तौर पर बता देते हैं कि आपके इस आर्टिकल के अंदर कौन सी ग्रामर की मिस्टेक है, कहाँ पर आपका सेंटेंस ब्रेक हुआ है, कहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, और उसकी करेक्शन भी आपको ऑटो मिल जाती है। इसकी एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ, ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री भी है। इवन आप खुद भी ये ट्राई कीजिएगा अपने आर्टिकल्स के अंदर। उसकी जो एक्सटेंशन है वो MS वर्ड के अंदर आ जाती है। आप जैसे आर्टिकल्स पे उस एक्सटेंशन को ऑन करते हो, वो आपकी मिस्टेक्स आपके सामने बता देता है और उसके करेक्शन भी आपको सामने बता देता है कि आप इनको यहाँ से ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। इस काम के लिए भी लोगों ने, ये तो एक सिंपल मैंने आपको बंदा को उठाया जिसका मेन काम आर्टिकल राइटिंग था। प्रूफ रीड के लिए भी आपको बहुत से लोगों की प्रोफाइल्स मिलेंगी और आप वहां पर देख सकोगे कि लोग वहां से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ओके, let me check, is any problem? No, everything is okay here. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आर्टिकल राइटिंग का एक मेन स्कोप। अब जरा इसकी एक गिग को ओपन करते हैं। अब आपने मुझसे जब भी क्वेश्चन करना है फाइवर के मुतालिक तो यू हैव टू यूज द वर्ड गिग। गिग मींस द सर्विस, जो कोई भी बंदा या आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक गिग होती है। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर एक अच्छी गिग बनवाने के भी लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं। एक अकाउंट और एक गिग बनाने के लोग आपसे 500 लाहौर के अंदर चार्ज करते हैं, और बहुत सी सर्विसेज यहाँ पे लोग दे भी रहे हैं। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा उसका ये है कि आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्टार्टिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। नुकसान ये है कि फिर आप हमेशा जब भी अपनी सर्विस देंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, और आप उससे सेटिस्फाई हो भी सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको मैंने ये भी सिखाना है कि एक अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं। डोंट टेक सर्विसेज ऑफ एनीवन एट द बिगिनिंग ऑफ योर फ्रीलांसिंग। पहले इसको सीख लें, फिर आपको जरूरत जहाँ पड़े आप इसके लिए जरूर पे करें। क्लियर? अब अगर आपके यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, क्या आप लोगों को ये मेरी सारी बात समझ आ गई है? स्टूडेंट्स, आपने माइक ऑफ करके तो नहीं चले गए? जी सर, आपकी समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। आप खुद ही क्लियर करते चले जा रहे हैं हर चीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? फातिमा नजीर, क्लियर हो गया यहाँ आर्टिकल राइटिंग का सेशन आपको? ये गिग का दोबारा से बता दें जी फातिमा नजीर, इस गिग के बारे में दोबारा से, गिग क्या होती है के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन करें। आप पूछना चाहेंगे कि क्या चीज होती है? जी ओके, फाइवर के अंदर हम जो भी सर्विस देते हैं उसको हम गिग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बंदा आई विल राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ये सर्विस अपनी दे रहा है, तो ये इसकी पहली गिग कहलाती है। ओके,
इसी तरह ये बंदा दूसरी सर्विस देगा तो इसके ये सेकंड गिग होगी। फाइवर के अंदर गिग मींस सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब देखते हैं इसकी एक गिग को देख लेते हैं कि ये गिग क्या चीज होती है। ये गिग है, इसका जो मेन चीज है ये कहाँ पे आ रही है, आर्टिकल ट्रांसलेशन एंड इसकी जो सब कैटेगरी है वो आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। अब देखते हैं कि ये बंदा क्या सिर्फ 5262 या 61 रुपए लेके ही लिखता है या इसके अलावा भी कुछ चार्ज करता है। लेट्स चेक। पहले तो देखते हैं कि ये बंदा अपने बारे में क्या लिखता है, अबाउट दिस गिग क्या लिखता है। ये कहता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन टू गेट योर मैसेज अक्रॉस पावरफुली इन आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट आर मेकिंग मटेरियल्स, आई एम द कंटेंट राइटर यू नीड। ये वो चीज होती है जो कि आपने अपनी गिग बनाते हुए, ये गिग कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, इसके मुतालिक आपने डरना नहीं है, ठीक है। वैसे वो इमरान खान सब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो यू आर नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, कीप इन माइंड। तो आपने सबसे पहले इसके मुतालिक नहीं घबराना, लेकिन आपने आज से ही अपने माइंड के अंदर ये सोच लेना है कि आप जो भी सर्विस दोगे आप लोगों को इम्प्रेस कैसे करोगे। डेफिनेटली आप जानते हैं कि एक इम्प्रेस होता है कि फिजिकली आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उससे लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। दूसरा जो इम्प्रेसिव होता है कि आप बोलते कैसे हैं, आपके बोलने के अंदाज से लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। तीसरा होता है कि जो फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी राइटिंग से लोग इम्प्रेस होते हैं, या ना आपकी पर्सनैलिटी चलती है ना यहाँ आपका बोलना चलता है, राइट, या ना यहाँ आपकी कोई क्वालिफिकेशन से डर जाएगा या मुतासर हो जाएगा और आपको ऑर्डर देगा, या आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं, आप राइट अप करके लोगों को मुतासर करते हो। ओके, तो जब तक आप लोगों को अपनी राइटिंग से मुतासर नहीं कर सकते तब तक आप अच्छे फ्रीलांसर्स नहीं बन सकते। कोई मर्जी सर्विसेज दें, आपको उसके लिए राइटिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। अब देखें, ये लाइन पढ़ने के बाद इसने ये वाली चीज हाईलाइट कर दी है, यहाँ देख के मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा क्या करना चाहता है, ठीक है। अगर ये मेरे काम का बंदा होगा तो मैं इसको आगे पढ़ता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर उसने अपनी पूरा लिखा कि इस सर्विस के अंदर वो कौन कौन सी चीज दे देगा। यहाँ पर उसने हाईलाइट्स कर दिया कि अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो आपको इस चीज का क्या फायदा हो सकता है। इसके अंदर उसने आपको वादे बताया कि ऑन ब्रांड ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि उसका काम यही था, तो उसने इस तरह के क्लाइंट्स को एड्रेस किया है अपने आर्टिकल के अंदर, अपनी गिग की इंफॉर्मेशन के मुतालिक इस तरह के क्लाइंट्स को टारगेट किया है जो कि उसको जरूरत है, ठीक है। क्विक डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि मैं भाई आपने मुझे 5 दिन दिए, मैं 2 दिन के अंदर आपको आर्टिकल लेकर दे दूंगा, इसका ये मतलब होता है। ओके, ये किस चीज के बारे में मैं आर्टिकल्स लिखूंगा, अब ये देख ले। मैंने तो सिंपल आपको एक वेबसाइट का बताया, एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। यहाँ पर आ जाए, पहले वो आर्टिकल किसके मुतालिक लिखेगा, बिजनेस एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के मुतालिक वो लिख कर देगा। इसीलिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऐसी चीज होती है जब आप गूगल पे टाइप करते हो कोई भी चीज, तो आप देखो फॉर एग्जांपल आप ढूंढते हो jobs.pk फॉर एग्जांपल, या जॉब्स इन पाकिस्तान, तो उसके ऊपर एक पहली वेबसाइट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरा लिंक आएगा, चौथा लिंक आएगा। ये जो लिंक्स की तरतीब होती है ये एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, कि जॉब्स के लिहाज से जिनकी सबसे ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है वही वेबसाइट आपको सबसे ऊपर मिलती है। एनीवेज, तो ये इसके मुतालिक आर्टिकल्स हो सकते हैं। पर्सनल फिनांस हो सकता है, फिनांस यू नो बेटर, के आप अपना कोई भी बजट उसमें प्लान करते हो उसके मुतालिक आप पूरा एक राइट अप करवा सकते हो। हेयर एंड स्किन केयर हो सकता है, ये हेल्थ के मुतालिक कोई भी आर्टिकल लिखवाना है तो आप बस बता दें कि जी मुझे ये चाहिए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, लोगों को भी पता होता है कि भाई ये बंदा हर फील्ड का तो एक्सपर्ट नहीं होगा, डेफिनेटली वो इंटरनेट से कंटेंट लेगा, लेकिन उस कंटेंट को लेके वो आपके लिए कैसे प्रेजेंट करेगा, दैट मैटर्स अ लॉट। Everyone knows that there is a lot of articles that are already present on the internet, but why then the people are interested to take the services of someone else? Because there is a word that is called plagiarism, right? What does it mean? अगर आप में से किसी लोगों ने एमफिल किया हुआ है तो उनको लाजमी पता होगा, या बीएसपी के अंदर रिसर्च किए हुए तो लाजमी पता होगा कि आप किसी का पहले से लिखा हुआ काम दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर से हमें क्लियर रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई ये पहले से किसी का लिखा हुआ था, दोबारा से यूज किया हुआ है, दैट कैन बी रिजेक्टेड। सो वेबसाइट्स के अंदर भी जब लोग, या किसी प्रोडक्ट के बारे में भी लोग अगर किसी और का कॉपी किया हुआ लगा देते हैं तो वो इंटरनेट जो गूगल है या दूसरी जो सर्विसेज हैं वो इनको ब्लॉक कर देते हैं।
उनकी वेबसाइट्स को भी बुला कर देते हैं, उनकी सर्विसेज को भी बुला कर देते हैं, क्योंकि हमेशा इंटरनेट पे अगर वही चीज दोबारा लगा दी जाए तो इंटरनेट आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन कि भाई इंटरनेट को क्यों आर्टिकल्स चाहिए। तो उसकी रीजन ये है कि इंटरनेट के ऊपर जितने आर्टिकल्स होते हैं, गूगल सर्च इंजन है, इसी तरह से याहू का सर्च इंजन है, ठीक है, बिंग का सर्च इंजन है, इन सबको कहीं ना कहीं से हर क्वेश्चन के मुतालिक कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इस वजह से जो वेबसाइट पे लोग आर्टिकल्स लगाते हैं, गूगल एडसन से अप्रूव करवाते हैं, और उन आर्टिकल्स को जब लोग पढ़ते हैं तो गूगल उनको पे करता है। इसी तरह से रियल एस्टेट के बारे में हो सकता है, यू नो बेटर, रियल एस्टेट इन पाकिस्तान इज नाउ ऑन अ पीक लेवल दैट बिजनेस। ये जो ज़मीनी कारोबार होता है, लोग प्लाट्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं, ये रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स होते हैं ये उनके लिए लीडरशिप हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है, फैशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, एनीथिंग दैट कैन बी। बट कीप इन माइंड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट even this can be related to your physics, okay? फिजिक्स का भी कोई आर्टिकल को प्रोफेसर आपसे लिखवा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वंस अगेन अब आप सोच रहे होंगे यार मेरे तो फिजिक्स फील्ड है, मैं रियल एस्टेट में क्या करने चाहूंगा। दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। यार मैं तो फिनांस को जानता ही नहीं, मैं किसी का फिनांस का आर्टिकल कैसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे यार मेंटल हेल्थ तो नो नो, ये दिस इज नॉट माय फील्ड, हाउ कैन आई जॉइन दिस। यू कैन ज्वाइन बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर। ये वो क्वेश्चन है शायद आप मुझसे पूछते, तो हम टाइम जाया नहीं करेंगे उस पर आते हैं, तो मैं पहले ही आपको आंसर कर देता हूँ कि हम ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वी नो दैट कि हमने डिफरेंट आर्टिकल्स को मिला के एक अच्छा आर्टिकल बनाना है और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है ताकि उसके अंदर प्लेजरिज्म ना जाए। ओके, हु इज इन्वेटिंग होम, ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज क्लियर थी हमारी आर्टिकल राइटिंग के अंदर। अब ये सर्विसेज मैं आपको बता रहा था, ये अब इसके पैकेजेस हैं जो सिर्फ ये आपको लिख देगा 150 150 वर्ड्स लिखेगा सिंपल, और ये आपसे लेगा 5262 पाकिस्तानी रुपीस। अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड पैकेज पे, ये ओनली 300 वर्ड्स लिखेगा। कैन यू इमेजिन, ओनली 300 वर्ड्स, और ये आपसे लेगा 10,524। ठीक है, अब आप कहते हैं प्रीमियम पैकेज के ऊपर, ये ओनली 500 वर्ड्स लिखेगा और ये चार्ज करेगा 15,786। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आपको अगर एक मंथ के अंदर सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीमियम वाले 5 ऑर्डर्स आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन एंड कंपेयर विद योरसेल्फ। I will say anything else about it. Just compare with yourself. सैलरी पर्सन मंथली जो है वो फिक्स पे ले सकता है, उसको पता होता है मंथ कंप्लीट होगा तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से आ सकता है। बट फ्रीलांसर्स को कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं आइडिया होता कि किस वक्त जो है वो मंथ क्या एक दिन के अंदर जो है वो लाखों कमा सकता है। ठीक है, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रीलांसिंग सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आर्टिकल राइटिंग के बारे में मुझसे पूछ सकता है। फिर हम चलते हैं कि ये रिव्यूज क्या चीज होती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई आर्टिकल मिलता है, हमें कोई ऑर्डर मिलता है, हम उसके बारे में लिखते हैं, तो वो रिजेक्शन में भी जा सकता होगा कि रिजेक्ट भी हो जाता होगा? देखें, या विद इन टाइम ना हो तो इस तरह का भी कोई सीन होता है कि वो हमें मतलब कि डिमेरिट्स में ले आए मेरिट्स की बजाय? मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा दुनिया के अंदर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक गलत होता है और एक ठीक होता है। ठीक है, हर चीज के अंदर वो नेकी क्यों ना हो। आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर फाइवर हमें रिवीजन्स का ऑप्शन देता है। आपको किसी ने ऑर्डर किया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिसने क्वेश्चन किया, सॉरी आई डोंट नो कि किसने मुझसे क्वेश्चन किया। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। तो देखें इस चीज के अंदर फाइवर हमें, यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यहाँ पे देखें, जब मेरा कर्सर जहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, टू रिवीजन्स है जी। इसका मतलब ये है, और ब्रीफ
यस, इसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल लिख के सेंड करोगे, ठीक है। जी सर। तो आप आर्टिकल लिखकर सेंड करोगे, वो बंदा इसको रिव्यू करेगा, वो आपको कहेगा यार फलां पैराग्राफ के अंदर ये चेंज हो सकती थी, फलां पैराग्राफ के अंदर इंग्लिश क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो आपको ये कमेंट्स दे के वो चीज आपको वापस भेजेगा। क्लियर? ठीक सर। आप उसको दोबारा सर, से उसको इम्प्रूव करके दोबारा भेजोगे, या आप खुद डिसाइड सर करोगे क्या कि एक आर्टिकल को अ, आप कितनी बार रिवाइज करके दे सकते हो। इस बंदे ने इतना इतना हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ये कहता है कि मैं सिर्फ 2 रिवीजन करके दूंगा। अब दूसरी बात, रिजेक्ट करना। देखिए फाइवर के अंदर ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि कोई भी जो बंदा ऑर्डर करता है वो भाग नहीं सकता, इसलिए ऑर्डर करने से पहले उसको आपको आपकी पूरी प्रोफाइल पढ़नी होती है, आपसे वो चैट भी करता है, आपसे बात भी करता है, सेटिस्फेक्शन के बाद ऑर्डर करता है। ये याद रखिएगा। कैसे? जब भी कोई बंदा फाइवर के ऊपर ऑर्डर करता है, उसको पहले फाइवर को पैसे सबमिट करवाने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? नो, पहले यस उसको सर, फाइवर यस को सर। पैसे सबमिट करवाने पड़ते हैं। वो पैसे फाइवर में सबमिट हो गए, फाइवर अपने पास रख लेगा। ये मिडिल मैन है फाइवर, ये आपके और जो ठीक आपसे सर। चीज करवा रहा है ये मिडिल है, लेकिन ये पैसे पहले लेता है। ये जी सर। पैसे पैसे लेके अपने पास रख लेगा। अच्छा ये ना अभी दोबारा 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं दोबारा आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। if you are agree to continue this learning process, otherwise we can manage this session any other time, okay? ये अब आपने मुझे बताना है, मेरे ज़हन में 1 आवर का था, लेकिन ये 1 आवर से ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये फाइवर का जो सिस्टम होता है, ये फाइवर नहीं जितनी भी सर्विसेज हैं सब में ये होता है, वो पैसे आपसे पहले लेके रख देते हैं, आपके काम देखते हैं। अगर विद इन 2 to 3 डेज उनकी डिलीवरी टाइमिंग जो आपने रखा है कि आप इतने दिन में दोगे, देखिए ये 1 डे डिलीवरी टाइम है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया और उस बंदे ने फाइवर पे आके ओके नहीं किया, वो फाइवर पे कहता है कि नो बस मैंने ये काम नहीं लेना, फाइवर ऑटोमेटिकली वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इससे बड़ी फैसिलिटी क्या हो सकती है? ऑटोमेटिकली फाइवर वो ठीक। आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब वो क्या कर सकता है, अगर आपने क्वालिटी वर्क नहीं देते तो उसका नुकसान क्या होगा? यहाँ पर जरा पढ़ें, ये आपका लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि डिड एन जी अमेजिंग सर। जॉब विद द आर्टिकल्स। अब ये वाली चीज और उसने ऊपर 5 स्टार इसको दे दिए। ये बंदा वो लिखेगा जी कि सर। भाई इस बंदे ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लिहाजा आप भी इसकी सर्विसेज ना लीजिएगा। ठीक सर। तो ये वाली चीज आपने ठीक। देखनी है, वो बंदा सिर्फ ये कर सकता है। ऑर्डर कैंसिल इसी वजह से हो सकते हैं कि आप क्वालिटी वर्क ना दें, वरना जो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करता है अगर आप उसका काम अच्छा करोगे तो आपके साथ उसको क्या दुश्मनी है कि वो आपके बारे में गलत लिखेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। जी, मुझे ये कुछ आंसर्स आ रहे सॉरी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, सब नहीं पढ़ लिए होंगे कि ये किचन का टाइम होता है। ओह ओके, सॉरी, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो टाइम चेंज हो सकता है, ये आप लोग डिसाइड करते हैं। अगर अच्छा आपने अब ये भी डिसाइड करना है कि आपने ये सेशन आगे जारी रखना है या नहीं रखना, दिस इज योर ओन। और अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं दैट्स इट्स योर ओन चॉइस, ओके। अच्छा ये आज सिर्फ हमने आर्टिकल के बारे में जो है वो सीखा है कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम मजीद सर्विसेज देखेंगे, जैसा ग्राफिक